ईशा जी की माता अब ठीक हो चुकी है और इसी के बाद वह सूरज से मिलने के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही ईशा जी अपनी आंखों के सामने सूरज को गुंडों से लड़ते हुए देखती हैं, वह पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। ईशा जी बिल्कुल नहीं चाहती कि सूरज किसी झगड़े में पड़े, इसलिए वह तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती हैं और गुंडों से हाथ न उठाने के लिए कहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सूरज ईशा जी के कहने पर उन गुंडों को छोड़ देगा जिन्होंने उसके बाबूजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है एक जबरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट। एक तरफ मोनिका और पूरन को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि कुछ पैसों के लालच में बच्ची की अदला बदली करना कितना बड़ा गुनाह था। वहीं दूसरी ओर सूरज अपनी ईशा जी से मिलने के लिए बेताब है। जब से ईशा जी को माता निकली है, सूरज का हर एक दिन सिर्फ उनकी यादों के सहारे गुजर रहा है। भले ही उसे ईशा जी की आवाज सुनने को मिल रही हो, लेकिन सूरज एक पल के लिए भी उन्हें अपनी आंखों से देखने के लिए तरस रहा है। वह बार बार कोशिश करता है कि किसी तरह ईशा जी से मिल सके, लेकिन दाई माँ हर बार उसे रोक देती हैं और ईशा के कमरे में जाने की इजाजत तक नहीं मिलती। इधर जब सूरज अपने बाबूजी के कहने पर उन गुंडों को सबक सिखाने पहुंच जाता है और उन्हें मारने ही वाला होता है, तभी उसी वक्त ईशा जी वहां पहुंच जाती हैं। वह तो सिर्फ सूरज से मिलने आई थी, लेकिन सूरज को इस हाल में देखकर पूरी तरह चौंक जाती हैं। ईशा जी तुरंत सूरज को रोक देती हैं, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती कि सूरज गुंडागर्दी करे या किसी की जान ले। ईशा जी को अपने सामने देखकर सूरज बेहद खुश हो जाता है और गुंडों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन गुंडे सूरज को जोरू का गुलाम समझ बैठते हैं और उसी का फायदा उठाकर उसे मारना शुरू कर देते हैं। तभी ईशा जी आगे बढ़ती हैं और खुद गुंडों की धुलाई कर देती हैं। इस बार सूरज भी ईशा जी का साथ देता है। इस झड़प में सूरज बुरी तरह